सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपना सप्तमः पाठ है प्रत्यभिज्ञानम अर्थात जानना पहचानना पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लें पाठ परिचय की। प्रस्तुतो अयं पाठः महाकवि भास परिणीतम पंचरात्रमिति नाटकात् संपाद्य संगृहीतो अस्ति। अर्थात प्रस्तुत पाठ महाकवि भास द्वारा रचित पंचरात्रम इति नाटक से संपादित करके ग्रहण किया गया है। तो ये जो पाठ है कहाँ से लिया गया है? पंचरात्रम नाटक से लिया गया है। और जिसके रचयिता कौन है? महाकवि भास। अत्र नाटांसे दुर्योधन आदिनाम रागः विराटस्य गावः अपहृता है। इस नाटक में दुर्योधन आदि कौरवों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। इस नाटक में क्या हो रहा है? दुर्योधन जो है कौरवों का बड़ा भाई, उन्होंने विराट एक राजा है, उनकी गायों का अपहरण कर लिया है। तेषाम उन्मोचनार्थम विराट पुत्र है उत्तर है, ये उसका नाम है। तेषाम उन्मोचनार्थम उनको छुड़ाने के लिए विराट जो राजा है उसके पुत्र का क्या नाम है? उत्तर है, उत्तर। ठीक है। अस्य सारथी रूपेण, इसके सारथी के रूप में वृहन्ला वेशधारी अर्जुन है। च उभाव अपि गतवंतो, उनके सारथी के रूप में वृहन्नला ये वेश धारण कर रखा है। किसने? अर्जुन ने। वो भी उनके साथ में गए। ठीक है। और तत्पक्षतः है भीष्म आदिनाम सह अर्जुन पुत्र है अभिमन्यु है अपि युद्धम कृतवान। और कौरवों की ओर से भीष्म पितामह के साथ अर्जुन का पुत्र जिसका नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन का पुत्र। वो भी युद्ध करने के लिए आया। किसकी ओर से? देखो, अभिमन्यु युद्ध करने के लिए आया है कौरवों की ओर से। और इधर जो विराट राजा है उनकी ओर से युद्ध करने के लिए कौन आ रहा है? वृहन्नला वेशधारी, उनका पिता अर्जुन और भीमसेन। उन्होंने अपने नाम बदल रखे हैं। एक बार इसको देखते हैं। युद्धे कौरवाणाम पराजय अभवत्, युद्ध में कौरवों की पराजय हुई। अस्मिन्नेव क्षणे राजभवने सूचना प्राप्ता यत्, इसी क्षण राजभवन में सूचना प्राप्त हुई कि वल्लभः इति वेशधारी भीमेन रणभूमौ अभिमन्यु आबद्ध है। वल्लभ कौन है? वेशधारी भीम। ठीक है। अर्थात भीम ने वेश धारण कर रखा है वल्लभ का, रसोइये का, वो खाना बनाता है वहाँ पे। ठीक है। भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। देखो, गृहीत है अभिमन्यु है अर्जुन भीमो न प्रत्ये अभिजानाति। पकड़ा गया अभिमन्यु अर्जुन और भीम को नहीं जानता है क्योंकि उन्होंने वेश बदल रखा है। ठीक है। अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु और भीम कौन है? उनका चाचा है। तो उन्होंने वेश बदल रखा है, इसलिए अभिमन्यु उनको नहीं पहचानता है। तेन से उभाभ्याम से सरोषम वार्तालापम करोति, तेन उनके साथ उसके द्वारा उन दोनों के साथ क्रोध से बात की जाती है। ठीक है। अभिमन्यु उन दोनों के साथ क्रोध से बातें करता है, जानता ही नहीं है वो कि उनके पिता है। ततः वो अभिमन्यु राजसभायाम नयत है, तब वे दोनों कौन? अर्जुन और भीम अभिमन्यु को राजसभा में ले जाते हैं। तत्र है उपस्थित है राजकुमार है उत्तर है उभयो रहस्यम बोधयति। वहाँ उपस्थित राजकुमार उत्तर कौन है? विराट का पुत्र। जो राजा है विराट, उसका पुत्र कौन है? उत्तर। ठीक है। उसने उन दोनों के रहस्य को प्रकाशित किया।
बताया। अनेन छद्म वेशधारी पांडवानाम अभिज्ञानम भवति। इससे छद्म वेशधारी पांडवों का अभिज्ञान होता है, पहचान होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ले हम पात्र परिचय क्या। राजा कौन है? विराट, ये देख लो एक बार। और भट्ट है, ये भट्ट कौन है? किसी सैनिक का नाम है। ठीक है, और इस राजा का पुत्र है, उसका नाम है उत्तरय है। ठीक है, और अर्जुन, अर्जुन ने वेश बदल रखा है वृह नल्ला। ठीक है, भीम, भीम ने किसका वेश बना रखा है? भीम ने वेश बना रखा है, अभी यहाँ आया था ना शब्द, कहाँ गया वो? वल्लभ, वल्लभ शब्द आया था ना। ठीक, वल्लभ का। देखो, तो ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। कौरवों ने विराट राजा की गायों को पकड़ लिया। उनको छुड़ाने के लिए विराट राजा का जो पुत्र है उत्तर, है ना, वो उनको छुड़ाने के लिए जाता है। उसके साथ में दो व्यक्ति जाते हैं। कौन कौन? एक तो अर्जुन और एक भीम, दोनों जाते हैं। ठीक है, दोनों ने अपना नाम बदल रखे हैं। क्यों नाम बदल रखे हैं? क्योंकि कौरवों को कौरवों ने पांडवों को वो जुए में वो हार गए थे, तो उनको अज्ञातवास उनका चल रहा था, अज्ञातवास में थे वो लोग, अर्थात वहाँ उनको कोई पहचाने नहीं, इसलिए उन्होंने नाम बदल रखे थे। ठीक है, तो उधर से कौरवों की ओर से युद्ध करने के लिए कौन आता है? अभिमन्यु। और इधर से ये दोनों व्यक्ति जाते हैं और भीम अभिमन्यु को पकड़ लेता है और वो राजा के सामने ले आता है। बाकी क्या बातें होती हैं अब देखो। भट्ट है, जय तू महाराज है, महाराज की जय हो। राजा, ए पूर्वम इव, ए पूर्वम अर्थात ऐसा पहले नहीं हुआ हो, इव के समान, ते तुम्हारा, हर्ष है खुशी, ब्रूही बोलो, केन असी, वशमिता है, वशमिता का अर्थ आश्चर्यचकित। तो क्या कहा? पहले कभी भी न देखी प्रसन्नता है तुम्हारी, कि मैंने आपको पहले इतना खुश नहीं देखा। कहिए किस कारण आश्चर्यचकित हो, कहिए किस कारण आश्चर्यचकित हो। तो भट्ट क्या कहता है? अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्र है ग्रहणम गतः है। उन्होंने क्या कहा? अश्रद्धेयम अर्थात विश्वास करने योग्य नहीं। ठीक है, प्रियम प्रिय, प्राप्तम प्राप्त हुआ, सौभद्र है सौभद्र, ग्रहणम ग्रहण किया गया, गतः है पकड़ा गया। अर्थात उसने क्या कहा? विश्वास न करने योग्य प्यारा समाचार है, विश्वास न करने योग्य अच्छा समाचार है। सुभद्रानंद, सुभद्रा, सुभद्रानंद कौन है? अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु पकड़ लिया गया। ठीक है, अभिमन्यु पकड़ लिया गया। विश्वास न करने योग्य प्यारा समाचार है कि सुभद्रा का नंद अर्थात सुभद्रा का पुत्र जो अभिमन्यु है वो पकड़ लिया गया है। राजा, कथम कैसे, इदानीम इसमें गृहीत है, ग्रहण कर लिया गया। अब यह कैसे पकड़ा गया? कि भाई अभिमन्यु बहुत बड़ा वीर था, तो राजा क्या कह रहा है कि अब वो कैसे पकड़ा गया? कैसे पकड़ा गया? भट्ट है, रथम आसादे, रथ पर चढ़कर, निशंकम बाहुभ्याम अवतारित, रथ पर चढ़कर भुजाओं से उतार लिया। ठीक है, हाथों से, ये देखो ये पकड़ा हुआ ना यहाँ पे, रथ के ऊपर चढ़कर भुजाओं से उतार लिया। राजा, केन किसके द्वारा? भट्ट है, ये है कील ऐसा नगेंद्र है, नगेंद्र, नगेंद्रेण वेनुक्तो महानसे अभिमन्युम उद्देश्य इतः इतः कुमार है। देखो
यह का अर्थ होता है जो, कील का अर्थ होता है निश्चय ही, ऐसा है यह। नरेंद्रेण, नरेंद्रेण का अर्थ होता है राजा के द्वारा। विनियुक्त है, नियुक्त किया गया, लगाया गया। महानशे, महानशे विशेष रूप से, अर्थात उसने क्या कहा कि जो निश्चय ही राजा के द्वारा रसोई में विशेष विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। किसने पकड़ा है? जो राजा के द्वारा विशेष रूप से रसोई में लगाया गया है, रसोइया। तो भीम कौन है? रसोइया। अभिमन्युम, अभिमन्युम उद्देश्य, अर्थात अभिमन्यु की ओर संकेत करते हुए, अभिमन्यु की ओर संकेत करते हुए इतः इतः कुमार है, अर्थात इधर इधर आइए कुमार। रास्ता बताया जा रहा है कि इधर इधर आइए कुमार। चल अभिमन्यु, वो है कौन हूँ खलु ऐसे है। अरे वास्तव में यह कौन है? को कौन निश्चय ही, खलु, खलु का अर्थ भी निश्चय ही होता है, अव्यय है, ऐसा यह है। अरे वास्तव में यह कौन है? येन, जिसके द्वारा, बुझा, बुझेक नियंत्रित है। देखो इसमें संधि कर लेना आप, बुझा धन एक, भुजा का अर्थ होता है भुजा, अर्थात एक हाथ से, और नियंत्रित है, नियंत्रित करना, पकड़ना। बलाधिकेन, अत्यधिक बल के द्वारा। अपी का अर्थ होता है भी, न नहीं, पीड़ित है, पीड़ित अस्मि हूँ। जिसके द्वारा एक भुजा से पकड़ा हुआ, अत्यधिक बल होने पर भी मैं पीड़ित नहीं हुआ हूँ। अभिमन्यु को किसने पकड़ा है? भीम ने। तो अभिमन्यु क्या कह रहा है कि ये है कौन जिसके द्वारा मैं एक भुजा से पकड़ा गया हूँ, अत्यधिक बल के कारण भी मैं पीड़ित नहीं हूँ। जैसे आपने देखा होगा, एक बिल्ली है सिएटी कैट, वह अपने बच्चे को जब मुंह से पकड़ती है, ठीक है, तो उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता, जबकि बिल्ली के मुंह में दांत भी तो होते हैं ना। तो इस प्रकार वो कह रहा है कि वास्तव में कौन है जिसने एक भुजा से बलपूर्वक मुझे पकड़ रखा है, फिर भी मैं पीड़ित नहीं हूँ। वृहनल्ला, वृहनल्ला कौन है? अर्जुन। इतः इतः कुमार, रास्ता बता रहा है, इधर इधर आओ कुमार। अभिमन्यु, अरे अयम अपरह कह विभात्यु विभात्युम आवेशम इव आश्रित है हरह, अर्थात अरे यह दूसरा कौन पार्वती का वेश धारण किए हुए शिव की तरह शोभा दे रहा है। अरे यह दूसरा कौन है जो किसके समान है? पार्वती के समान, पार्वती का वेश धारण किए हुए शिव की तरह शोभा दे रहा है। चलो पदच्छेद बताते हैं आपको। इस शब्द का पदच्छेद क्या हो जाएगा? देखो, वी भांति, यण संधि हो जाएगा। विभांति का अर्थ होता है सुशोभित हो रहा है। उमा, उमा का अर्थ होता है पार्वती, ठीक है ना, ये ना उ और माँ। और आगे क्या दे रखा है? वेशम, वेशम, ठीक है, वेशम का अर्थ होता है वेश। और इव, इव का अर्थ होता है के समान। और इव आश्रित है, आश्रित का अर्थ होता है की तरह है, ठीक है ना। पार्वती का वेश धारण किए हुए शिव की तरह है। बात समझ में आ गई ना। हरह का अर्थ होता है शिव, हरह का अर्थ क्या होता है? शिव। कि अरे अयम का अर्थ होता है यह है, अपर है दूसरा, कह है कौन है, सुशोभित हो रहा है उमा के अरे एक मिनट, पार्वती का वेश धारण किए हुए शिव की तरह है, ठीक है। चलो आगे देखो। अब उन्होंने अर्जुन के लिए ऐसा कहा है, तो अर्जुन क्या कह रहा है? देखो, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत अत्यधिक। कौतूहलम का अर्थ होता है आश्चर्य, अभिभाषण भाषण बोलना, वाचाल तवेगम आर्य है, अर्थात आर्य मेरी इससे बोलने की प्रबल इच्छा है।
आर्य इसे बोलने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, आर्य मेरी इससे बोलने की या बात करने की अत्यधिक इच्छा है, आर्य इसे बोलने के लिए प्रेरित करें। किसको कह रहा है? भीम को कह रहा है। तो भीम क्या कह रहा है? वल्लभ है, वल्लभ भीम है। अपवार्य, अपवार्य का अर्थ होता है दूर हटकर, थोड़ा सा अलग होकर या मुंह छिपाकर। दो अर्थ होते हैं, है ना, हटकर या मुंह छिपाकर। बाडम बहुत अच्छा, प्रकाशम सबके सामने, अभिमन्यु अभिमन्यु, ठीक है, बोलता है, इसलिए हटता है कि वो उसको पहचान न ले। ठीक है, अभिमन्यु है, अभिमन्यु है नाम। अभिमन्यु क्या कहता है? वो ये देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात पूछ रहा है कि अभिमन्यु नाम, आप मेरा सीधा अभिमन्यु नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो भी तो क्या है, एक राजा का पुत्र है। ठीक है, तो वल्लभ है। रुष्यति, ऐसा है, ऐसा है मया, कि ये मेरे से रुष्ट हो गया है। तवम एव तव में वेन अभिभाष्य, यह मुझसे नाराज है, रूस गया है, तुम्हें इसे बोलने के लिए प्रेरित करो। तो फिर भीम कह रहा है वृहन्नला अभिमन्यु अभिमन्यु। तो आगे देखो, अभिमन्यु कथम कथम, कैसे कैसे, अभिमन्यु नाम अहम, अर्थात मैं अभिमन्यु नाम वाला हूँ। कैसे कैसे मैं अभिमन्यु नाम वाला हूँ? अब वो ये कह रहा है कि आप मेरा सीधा अभिमन्यु नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि वो क्या है, एक राजा का पुत्र है, इसलिए। भो किम अत्र, क्या यहाँ विराट नगरे, विराट नगर में क्षेत्रीय वंशोद्भूता है, नीचे ही है, अपि नाम भी है, अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवशम गतः है, अत एवं तिरस्क्रियते। क्या कह रहा है? अरे क्या यहाँ विराट नगर में क्षेत्रीय वंश में पैदा हुए लोगों को नीच लोगों के द्वारा अर्थात सैनिकों के द्वारा भी नाम लेकर बुलाया जाता है, या फिर मैं शत्रुओं के वश में हो गया हूँ इसलिए तिरस्कार किया जा रहा हूँ? क्या कह रहा है कि क्या इस विराट नगर में जो क्षेत्रीय हैं, क्षेत्रीय वंश के लोग हैं, उनको सीधा नाम लेके बुलाया जा रहा है, या फिर मैं शत्रु के वश में हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? ठीक है, वही बात है। रिहनल्ला अर्थात अर्जुन कह रहा है अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी, अभिमन्यु सुखम का अर्थ होता है सुखी, सकुशल, आस्ते है ते तुम्हारी जननी माता, क्या अभिमन्यु क्या तुम्हारी माता सकुशल है? देखो, अभिमन्यु कथम कथम, कैसे कैसे, जननी नाम, माता का नाम, माता जी, किम क्या, भगवान आप में मेरे पिता पिता अथवा अथवा पितृव्यय है, पितृव्यय का अर्थ होता है चाचा, कथम कैसे, माम पितृवद पितृवद्राक्रमे है, पिता के समान व्यवहार, स्त्री गताम स्त्री के विषय में जानना, कथाम कथा पृच्छति पूछते हो। उसने क्या कहा, क्या क्या माताजी, क्या तुम मेरे पिता अथवा चाचा या ताऊ हो? कैसे मुझसे पिता की तरह अधिकार जमाते हुए स्त्री से संबंधित समाचार पूछ रहे हो? ठीक है, अर्थात भाई उनकी माता के विषय में तो उनके पिताजी पूछ सकते हैं या उनके चाचा जी पूछ सकते हैं, इसीलिए वो कह रहा है कि कैसे कैसे, आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो? ठीक है, रिन्नला अभिमन्यु अपि कुशली देव की पुत्र केशव है। केशव कौन है? श्री कृष्ण। तो अर्जुन पुनः उनको छेड़ रहे हैं ऐसे कि अभिमन्यु क्या देवकी नंदन श्री कृष्ण तो सकुशल हैं, खुश हैं? अभिमन्यु कथम कथम, कैसे कैसे, तत्र वहाँ, भवंतम अपि नामना अथ किम अथ किम, क्या कह रहा है देखो। क्या क्या उस आदरणीय श्री कृष्ण को भी नाम से, जी हाँ जी हाँ, कैसे कैसे, वो पूछ रहा है कि उस आदरणीय भगवान श्री कृष्ण का भी आप सीधा नाम ले रहे हो, कैसे कैसे? आगे देखो, वृहन्ला
और वल्लभौ परस्परम अवलोक्यत। ब्रिहन्ला और कौन है दूसरा, वल्लभ, दोनों आपस में देखते हैं। अर्थात अर्जुन का ही नाम है ये ब्रिहन्ला और भीम का नाम क्या है, वल्लभ। दोनों आपस में एक दूसरे की ओर देखती हैं। अभिमन्यु है, कथम इदानीम सावज्ञाम एव माम हस्यते। क्या कारण है कि आप अपमान के साथ मेरा उपहास किए जा रहे हैं। क्या कारण है कि आप दोनों अपमान के साथ मेरा उपहास कर रहे हैं। ब्रिहन्ला, न खलु किंचित, अर्थात निसंदेह कुछ भी नहीं, निसंदेह कुछ भी नहीं। ठीक है, देखो पार्थवम का अर्थ होता है अर्जुन को, पित्रम उद्देश्य अर्थात पिता को लक्ष्य करके, मातुलम मामा च और जनार्दन श्री कृष्ण, तरुणस्य तरुण का अर्थ होता है जवान युवा, युवा का, कृत किया गया, अस्त्र से युक्त है, अस्त्रों से युक्त, युद्ध पराजय है, युद्ध में पराजय, अर्थात अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, जनार्दन श्री कृष्ण तुम्हारे मामा हैं, तुम युवा हो, सारी शस्त्र विद्या भी संपन्न की है, सारी शस्त्र विद्याएं तुम्हें आती हैं। ठीक है, इन्हें उद्देश्य करके युद्ध में तुम्हारी पराजय उचित ही है। ऐसा किसने कहा, अर्जुन ने, कि तुम्हारे पिता कौन है, अर्जुन है, मामा कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, तुम जवान हो, युद्ध की सारी विद्याएं तुम्हें आती हैं, फिर भी तुम्हारी पराजय निश्चित ही है। ठीक है, अभिमन्यु, अभिमन्यु क्या कर रहा है, अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार बकवास मत करो, मनमाना प्रलाप मत करो, अस्माकम हमारे, कुले कुल में, आत्मस्तवम अर्थात अपनी प्रशंसा, कर्तुम अनुचितम करना अनुचित है, रणभूमि में, हतेषु शवान अर्थात शवों को, बाणों को, शवों में बाणों को, पश्य देखो, मद्रिते अन्यत नाम न भवियति, अर्थात मेरे सिवाय किसी और का नाम नहीं होगा। अभिमन्यु ने क्या कहा कि मनमानी बकवास मत करो, हमारे कुल में अपनी प्रशंसा करना उचित नहीं है, अपनी प्रशंसा करना अनुचित है, युद्ध क्षेत्र में शवों में बाणों को देखो, मेरे सिवाय किसी और का नाम नहीं होगा। ब्रिहन्ला, एवं वाक्ये सोडीर्यम किमर्थम तेन पदातिना गृहीत है। क्या कहा देखो, एवं इस प्रकार, वाक्य सौंदर्यम वाणी की वीरता, ठीक है, वाणी की वीरता, किमर्थम किस लिए, तेन उसके द्वारा, पदातिना अर्थात पैदल चलने वाले के द्वारा, गृहीता है पकड़ लिए गए। तो वो उनको चिढ़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार की वाणी की वीरता का क्या मतलब है, किस लिए उस पैदल चलने वाले ने तुम्हें पकड़ लिया। पूछ रहे हैं कि तुम इतनी वीरता भरी बातें करते हो, उसका क्या प्रयोजन है, तुम तो केवल एक पैदल चलने वाले के द्वारा ही पकड़ लिए गए, भीम ने पकड़ा ना उसको, उसके लिए बोल रहा है। ठीक है, चलो आगे। अभिमन्यु है, अस्त्रम माम अभिगतम, अस्त्रम का अर्थ क्या होता है, शस्त्रम है, शस्त्रम का अर्थ होता है शस्त्रों से रहित, और माम भीगता है मेरे पास पहुंचा, कि वह बिना शस्त्रों के मेरे पास पहुंचा। पित्रम अर्जुनम
शम्रन् अहम कथम हन्याम। पितरम का अर्थ होता है पिता, अर्जुनम का अर्थ होता है अर्जुन को, शम्रन याद करता हुआ, अहम मैं, कथम कैसे, हन्यात मारता। उन्होंने क्या कहा कि वह बिना शस्त्र के मेरे पास पहुंचा था, पिता अर्जुन को याद करता हुआ मैं उसे कैसे मारता। कि भाई मेरे पास अस्त्र शस्त्र थे, उसके पास कुछ नहीं था, तो निहत्थे को मैं कैसे मारता। अशस्त्रेषु मादृशा। अशस्त्रेषु का अर्थ होता है शस्त्रहीन पर, मादृशा है मेरी तरह, मेरी तरफ से, नय नहीं परहंती प्रहार करना, अतः है इसलिए, अशस्त्र है शस्त्रों से रहित, अयम यह, माम मुझे, वंचयित्वा, वंचित्वा अर्थात धोखे से, छल से, गृहीतवान ग्रहण कर लिया। क्या कहा एक बार दोबारा बता देता हूँ कि वह बिना शस्त्र के मेरे पास पहुँचा, पिता अर्जुन को याद करता हुआ मैं उसे कैसे मारता। निशस्त्र लोग पर मेरे जैसे लोगों को प्रहार नहीं करना चाहिए, नहीं करते। ठीक है, कि जो वीर है वह निशस्त्र पर वार नहीं करता है, अतः शस्त्रहीन उसने मुझे छल से पकड़ लिया, इसीलिए उस शस्त्रहीन ने मुझे छल से पकड़ लिया। ठीक है, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।